जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं राकेश सर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वे2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो इस बार हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग के बीच लगातार बने रहेंगे और ऑल टू ऑल आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, बाकी ऑफलाइन की भी बैचेस 1 मार्च से नया सेशन शुरू किया जा रहा है और आपका ऑनलाइन वाला आज से ही। ठीक है, तो अब आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे किशन सर आपको पहले बता चुके हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाले हैं, मैथ इंग्लिश साइंस तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि रियल नंबर है क्या। ठीक है, तो हम लोग आज रियल नंबर के बारे में जानेंगे और उसके सारे पार्ट जानेंगे कि रियल नंबर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और सभी नंबरों के बारे में। तो रियल नंबर, हेडिंग भी आप देख रहे होंगे, रियल नंबर बोथ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं 2 हो जाए या 3/2 हो जाए या 9/7 हो जाए। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। या तो आप ये भी कह सकते हो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उन्हें हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर हम लोग क्या कहते हैं? बोथ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी जो संख्याएं परिमेय हो और अपरिमेय, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इस वास्तविक संख्या के कितने पार्ट होंगे, इसमें कौन कौन से और नंबर आने वाले हैं? तो रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। अब सपोज जैसे आपको काउंटिंग करने के लिए बोला जाए, अभी ये मेरे हाथ में कितने मार्कर है टोटल, तो आप काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करें? 1 से स्टार्ट करें और कहाँ तक लिख सकते हैं? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। बट काउंटिंग आपकी शुरू कहाँ से हो? गिनती की शुरुआत कहाँ से हो? 1 से हो, 1 से। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इस प्राकृतिक संख्या से पहले अभी भी कोई अंक हमारा छूटा हुआ है। ठीक है, यदि इस प्राकृतिक संख्या से पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे? 0, तो फिर हमारा कौन सा नंबर बनेगा? होल नंबर। क्या बनने वाला है? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्राकृतिक संख्या की 1 से, बट इसमें क्या छूटा हुआ था? 0। तो अब इससे 1 से पहले हम लोग क्या लिखें? 0 1 2 3 इनफाइनाइट, मतलब गिनती की शुरुआत हो कहाँ से? 0 से हो और लिखी जा सकती है अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ये तो हमारा 1 2 3 हो गया, 1 से स्टार्ट हो। उसके पहले हमने 0 भी लगा लिया, 0 से स्टार्ट हो। अब 0 से भी पहले कुछ नंबर आते होंगे। ठीक है, तो कौन से नंबर जो 0 से पहले आते हैं? ठीक है, तो अब जो 0 से पहले आते हैं तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे हमारे? 0 से छोटे यानी माइनस वाले नंबर होंगे, 1 2 3। तो जब हम लोग 1 2 3 होगा, 0 भी होगा और साथ में कौन से नंबर होंगे? माइनस वाले यानी निगेटिव नंबर। ठीक है, तो जब पॉजिटिव, निगेटिव और साथ में 0 हो, ठीक, तो इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोला जाएगा? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इसमें क्या आ जाएंगे आपके? एक तो 0 होगा, 1
2 3 -1 -2 -3, यानी इसमें जीरो और पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर सभी के सभी नंबर आपके शामिल होंगे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए जीरो क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ध्यान रखिएगा जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक, तो हो गया हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रियल नंबर जिनको क्या किया जा सके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, या तो जो रेशनल और इरेशनल हो उन्हें हम लोग रियल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर, नेचुरल नंबर के पहले क्या ऐड करें हम लोग, जीरो। अब जब जीरो लगाएंगे तो नंबर कंप्लीट होगा और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। फिर अब जीरो से पहले भी कुछ नंबर आते होंगे, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक, तो जब माइनस वाले नंबर हो, जीरो हो और पॉजिटिव नंबर हो, तीनों नंबरों का ग्रुप हो, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, अब फिर इसके बाद कुछ और नंबर होंगे, जैसे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर को जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा वर्ड जानेंगे, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, देखिए जैसे सपोज एक नंबर लीजिए, एक नंबर हम लेते हैं 12। ठीक है, अब कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 12 को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 12 को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 6 हो गया और 12 खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर जो 12 को कंप्लीट डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आए, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब कंपोजिट नंबर को हम लोग समझते हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या लें, 4। अब इस 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 4 किससे किससे डिवाइड होगा बताइए, तो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ यानी 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 और 4। ठीक है, 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 और 4, 2 से अधिक फैक्टर है। तो जब किसी भी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाएगा, नंबर को कंपोजिट नंबर बोला जाएगा जब फैक्टर किससे होंगे, 2 से अधिक। तो ये हो गया 4 6 8 9 etc। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। और आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 9। ठीक है, अब हम लोग अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उनका कंपोजिट नंबर हो गया और हम लोग का अगला नंबर क्या है, तो अगला नंबर हम लोग का आने वाला है प्राइम नंबर। कौन सा आएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, और इससे कुछ एग्जांपल, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं
जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 फैक्टर हो, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक, क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या। केवल फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल 2, अब 2 के हम लोग फैक्टर निकाले तो 2 का फैक्टर क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर 3 के कितने फैक्टर आएंगे, 1 और 3। ठीक है, तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 होते हैं। एक तो हमारा 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ, वो संख्या खुद होगी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी उसका फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसी सभी संख्याओं को, ऐसी सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और नई संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग की जो अगली संख्या होगी वो है हमारी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभी सह अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए भाई साहब, इसमें पहले तो प्राइम नंबर तो है ही, इसके पहले बस क्या ऐड हो गया, आपका को ऐड हो गया। ठीक है, तो दो ऐसी संख्याओं का समूह, दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह, दो प्राइम नंबर का ग्रुप जिनका एचसीएफ कितना है, 1 है, जिनका एचसीएफ कितना है, 1 है, तो वैसे सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोला जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं 2 और 3, 2 और 3। यदि हम लोग 2 और 3 का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। फाइंड भी कर लेते हैं, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2, और 3 का भी फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 3। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। जो कॉमन फैक्टर होता है ग्रेटर देन, वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। तो दोनों का 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, तो 2 और 3 का एचसीएफ 1 हुआ। तो इन दोनों ही नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। आप और सारे भी एग्जांपल ले सकते हैं, 7, 3 या फिर 9, 8। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना आने वाला, 1 आने वाला है। तो इन सभी संख्याओं के ग्रुप को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब फिर हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक वो है क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर यानी कि युग्म अभाज्य संख्या या तो फिर जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है ना, अभी तो जुड़वा भाई, अब जुड़वा नंबर भी आ गया। ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर ऐसी प्राइम नंबर मतलब ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, यानी दोनों प्राइम नंबर को माइनस करने पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या या तो फिर युग्म अभाज्य संख्या। एग्जांपल में हम लोग ले 3 and 5, 3 and 5 दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। अब यदि इसे हम माइनस करते हैं, 5 - 3 इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना आया माइनस करने पे, 2 आया। तो ऐसे सारे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आएगा उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। 7 and 5, 7 और 5 का भी प्रूफ क्या है, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, 11 and 13, 11 and 13 यदि हम लोग 11 और 13 को भी माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऐसी सारी ऐसे सभी प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस 2 आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है बच्चा, तो
हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के साथ, कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पहचानेंगे कैसे, ठीक है, डिफिनेशन क्या होगा, वो सारी चीजों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।